हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ओके, तो बॉडी मूवमेंट्स आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर मीन्स वो कैसा बना हुआ। ठीक है, फंक्शन मीन्स उसका क्या काम है। और स्केलेटल सिस्टम किसका, स्केलेटल सिस्टम मीन्स जो हमारा बॉडी के अंदर जो बोन्स के फॉर्म में है, स्केलेटल सिस्टम। जैसे कि ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, और उसका क्या काम है। अगर ये इस तरह से बना हुआ है तो इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद द जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी एंड देयर मूवमेंट, यानी कि ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। यानी हाथ के पास कुछ और जॉइंट है, पैर के पास कुछ और जॉइंट है। जैसे कि अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ पे कुछ और जॉइंट है, यहाँ पर एक डिफरेंट जॉइंट है। हैंड के पास रिस्ट, एंकल, यहाँ नेक के पास कुछ और जॉइंट है, यहाँ पर कुछ और जॉइंट है, यहाँ कुछ और जॉइंट है। ठीक है, यहाँ कुछ और जॉइंट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है हमारे स्केलेटल सिस्टम में। तो उस डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ने वाले हैं द मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में तो पढ़ना ही है, अदर एनिमल्स के बॉडी में भी कैसा मूवमेंट होता है वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टर्म है इस चैप्टर में, सबसे पहला जो टर्म दिया हुआ है वो है लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन होता क्या है, तो बहुत सिंपल एग्जांपल है लोकोमोशन का, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। मतलब कोई एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है या एनिमल है, किसी का भी मूवमेंट अगर वो एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लोकोमोशन। यानी उसका प्लेस चेंज हुआ। सपोज़ ये हमारा ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है, ये यहाँ से यहाँ चला गया, इसका प्लेस चेंज हो गया। ठीक है, इसका प्लेस चेंज हो गया, तो इस चेंजिंग ऑफ प्लेस को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन, इसी को कहेंगे हम क्या, लोकोमोशन। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ है कि मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरा जगह मूव कर गया तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसे ही हम लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या होता है, तो मूवमेंट का भी डेफिनेशन बहुत इजी है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू द बॉडी इज कॉल्ड मूवमेंट। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है समझ नहीं आ रहा है, चलो समझते हैं इसे। कि मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट क्या हो गया, ये हमारा हैंड हो गया, ये हमारा हैंड हो गया। तो ये इस हैंड का मूवमेंट जो है, जैसे यहाँ से मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, हैंड एक बॉडी पार्ट हो गया। मेरा सर क्या हो गया, एक बॉडी पार्ट हो गया, तो इसका भी मूवमेंट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, लेकिन पूरा बॉडी हमारा एक जगह से दूसरा जगह मूव नहीं कर रहा है, बॉडी हमारा एक ही जगह पर फिक्स है। ठीक है, लेकिन बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है। जैसे ये सर मेरा मूव कर रहा है, मैं अपना पैर मूव कर सकता हूँ, अपना हाथ मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह इसे ही हम कहेंगे क्या, मूवमेंट। यानी कि जहाँ पर बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरा बॉडी एक जगह से दूसरा जगह मूव नहीं कर रहा है, बॉडी का पार्ट मूव कर रहा है। ठीक है,
उसे ही हम लोग कहेंगे मूवमेंट। जबकि लोकोमोशन किसे कहेंगे? लोकोमोशन मीन्स पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर गया, यहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है, तो उसे कहेंगे लोकोमोशन। और मूवमेंट यानी कि बॉडी वहीं रहा पर बॉडी का पार्ट्स मूव कर रहा है, जैसे सर हिल रहा है, जैसे हाथ हिल रहा है, जैसे कि पैर हिल रहा है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम मूवमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन। अब ये ह्यूमन स्केलेटन होता क्या है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। तो पहले इसे समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एक बिल्डिंग हम बनाने वाले हैं। तो ये बिल्डिंग बनाने से पहले हम इसकी पिलर्स बनाते हैं, ठीक है, इस पर बीम्स देते हैं, पिलर्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इस पर ईंट लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, पेंट करते हैं, तब जाकर ये पूरी बॉडी, ये पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, ठीक है। तो बाहर से तो हमें क्या दिखता है? पेंट दिखता है, प्लास्टर दिखता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ही इसका मेन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो इंटरनल, उसे ही इंटरनल फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फ्रेमवर्क, जैसे बिल्डिंग के लिए इसका बीम हो गया, इसका पिलर हो गया, इंटरनल फ्रेमवर्क हो गया, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग हमारी खड़ी रहती है ना, ठीक है। तो इन द सेम वे हमारी बॉडी के अंदर भी इंटरनल फ्रेमवर्क ये हो गया, ठीक है, ये हमारी इंटरनल फ्रेमवर्क है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, यानी कि हड्डियों का ढांचा कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये हमारा हो गया, इसे क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। यानी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फ्रेमवर्क है, जिस तरह से हमारा बनावट है, ये क्या है? उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे बिल्डिंग के लिए पिलर्स और बीम्स हो गया, तो इन द सेम वे हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ह्यूमन स्केलेटन हो गया, इसका इंटरनल फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन? तो फंक्शन ऑफ स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन सिस्टम, ये जो है हमारा स्केलेटन सिस्टम, इसका काम क्या है? क्या फंक्शन है, क्या काम है इसका, क्यों है ये हमारे बॉडी में? तो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है टू सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट करता है। द बोनी फ्रेमवर्क कीप्स द बॉडी अपराइट एंड प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा इंटरनल फ्रेमवर्क है, ये जो स्केलेटन सिस्टम है, इसके कारण ही हमारी बॉडी खड़ी रह सकती है, मूव कर सकती है। अगर ये फ्रेमवर्क, ये स्केलेटन सिस्टम ना रहे तो हमारे बॉडी में क्या बच जाएगा? सिर्फ मसल्स रह जाएगा, स्किन रह जाएगा और ब्लड रह जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मसल, ब्लड और स्किन के सहारे पूरी बॉडी हमारी खड़ी नहीं रह सकती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती है, मूव करना तो दूर की बात है। तो इसे एक शेप भी प्रोवाइड करता है ये स्केलेटन सिस्टम, और इसे मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है हमारा स्केलेटन सिस्टम का, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से उसका शेप बनेगा। तो जैसा उसका स्केलेटन सिस्टम रहेगा, उस हिसाब से उसका शेप बनेगा, ठीक है। तो इसका शेप, जैसे ह्यूमन बॉडी इस तरह से रहता है, हाथ दिखता है, ये पैर दिखता है, ठीक है। तो ये शेप कैसे आया? स्केलेटन सिस्टम के कारण आया। तो जैसा स्केलेटन सिस्टम का शेप रहेगा, उसी तरह पूरी बॉडी का शेप रहेगा। और ये क्या करता है? ये बॉडी को सपोर्ट करता है खड़े होने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है, इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन, ठीक है। जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हार्ट हो गया, हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट, जैसे कि हमने कहा, हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो ये लेफ़्ट साइड में जो हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ब्रेन होता है स्कल के अंदर। तो वो सब क्या होता है, वो सब बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो अगर उसमें थोड़ा सा खरोंच भी आ जाएगा, थोड़ा सा होल भी हो जाएगा, तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाएगा, मीन्स उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसमें खरोच आ जाएगा, थोड़ा सा होल भी आ जाएगा, तो ह्यूमन बॉडी का लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हम इतना दौड़ भाग करते हैं, इतना उछल कूद करते हैं, भागते हैं, तो उसमें तो खरोच आना, हम ज़मीन पर कूद देते हैं, डाइव लगा देते हैं, तो उसमें खरोच क्या, बहुत चोट लग सकता है इसमें। और ये पूरा हार्ट जो है वो पूरा क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसे बचाता कौन है, उसे बचाता है हमारा ये रिब्स। इसे रिब्स कहते हैं, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिब्स, रिब्स यानी कि ये भी एक हड्डी है, स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है। और इसी के कारण हमारा इंटरनल बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होता है। तो मान लो बॉडी हमारी ज़मीन पर गिरी, तो क्या होता है, वो सीधा लगता है हमारे स्केलेटन सिस्टम पे, चोट लगता है, ठीक है। उसके अंदर रहता है हमारा हार्ट और लंग्स, तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है इन हड्डियों के कारण, ठीक है। इन हड्डियों का हम रिब्स कहते हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया। क्या फंक्शन हो गया, स्केलेटन का एक, क्या हो गया, स्केलेटन का ही एक फंक्शन मीन्स एक काम हो गया, टू प्रोटेक्शन, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को, ठीक है। लाइक किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को, लंग्स को और ब्रेन को, ठीक है। तो और डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, और इस तरह से और भी एक्सप्लेनेशन पूरी चैप्टर का और भी चैप्टर्स का मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।